है, इंसान मर जाता है, इंसान देखता है उसको देखकर भाग जाता है। तो सांप जैसी जहरीली चीज का आखिर होने का क्या मतलब है? लेकिन जब साइंटिफिक डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इकोसिस्टम के लिए सांप का होना भी जरूरी है। आप एक भी मक्खी मच्छर को अगर आप माइनस कर दें, इकोसिस्टम इंसान का, इस दुनिया का मुतासिर हो जाता है। और यहां तक जो हम पहुंचे हैं, ये बहुत से जानदारों की मौजूदगी की वजह से पहुंचे हैं कि वो यहां मौजूद थे, इकोसिस्टम को बना रहे थे। ये ऐसा ही है जैसे कि एक स्टेज सजा, और उस स्टेज के सजने के लिए आपको कुछ कारीगर की जरूरत है। वो कारीगर आएंगे, वो स्टेज बनाएंगे और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। अब आप ये कहें कि यार भाई, एक्टर जो था वो तो आया बड़ी देर में, स्टेज जिनको इस्तेमाल करना था वो तो आए 5 दिन के बाद, स्टेज तैयार करने वाले 5 दिन से यहां पड़े थे, आखिर उनकी क्या जरूरत थी भाई? जब स्टेज बनेगा तो आएंगे ना। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम जो पूरा क्रिएट हुआ, कि जब इंसान इस दुनिया के अंदर आया और उसने अपनी जिंदगी शुरू की, तो उसको परफेक्ट इकोसिस्टम चाहिए था, जिसके लिए जरूरी है कि हर तरह के यहाँ जानदार मौजूद हों। उसमें डायनासोर भी थे। डायनासोर तो अभी नहीं है, लेकिन पहले जो थे 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 वो की बात है, नहीं कर थे। अरे थे ना। तो उनको मैं वही बताया कि वो क्यों थे, उसका मकसद क्या था उनका। बता तो दिया भाई, मतलब मैंने बंगाली में नहीं बोला भाई, मैंने उर्दू हिंदी में बोला है, जो मैं आम वही जबान में बता, समझ में आ रही। नहीं समझ गया इकोसिस्टम, लेकिन ऐसा वो अगर अल्लाह मियां ने पूरा उसमें कुरान में बता दिया तो एक एक सूरह कुरान में नहीं डायनासोर भी बताया बता ना, देते कि हमने कुरान में डायनासोर नहीं को बताया बनाया ना था, किस इकोसिस्टम वजह के से लिए किया बनाया है, ये था। तो मैं बता रहा हूँ। कुरान में नहीं बताया, कुरान में डायनासोर्स का कोई जिक्र नहीं है। मैं वही और बता रहा हूँ कि क्यों और नहीं बताया। डायनासोर्स का जिक्र होने का मतलब ये नहीं है कि अब कुरान गलत हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा गलत हो गया, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते कि हमसे, हाँ, क्यों दे तुमसे देते पहले भाई? हमने डायनासोर को क्यों बनाया दे था, एक देते? डायनासोर कुरान की कुरान जो है सूरा वो पूरा जुअलॉजी की बना देते। किताब है, कुरान जियोलॉजी की किताब है, कुरान कुरान बायोलॉजी की किताब है, क्यों दे देते? कुरान हिदायत की किताब है। कुरान गाइड करती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी को हैप्पीली एवर कैसे गुजारे। अब मैं अपनी जिंदगी को हैप्पीली एवर कैसे गुजारूं, इसके लिए मेरे ये क्या जरूरी है कि मैं डायनासोर्स के बारे में मालूमात हासिल करूं? एक आम किसान जो खेत में काम करता है, क्या उसको डायनासोर्स के बारे में जानना जरूरी है खुश रहने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज रोजा करने के लिए? एक बड़ी वो तादाद है जिनको डायनासोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जी जी समझ गया, लेकिन तो क्या कुरान आने के पहले लोग हैप्पीली एवर नहीं रहते थे। हाँ बिल्कुल रहते थे। जो दूसरी किताबें थी जो डिस्टोर्ट हो गई, उनके ऊपर जब तक अमल कर रहे थे तो हैप्पीली एवर रहते थे। वो किताबें डिस्टोर्ट हो गई तो अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल कर दी। तो आप दो ही किताबों की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां अरब थे हर जगह वहीं किताबें पे। भाई, दो किताबें नहीं है, हर जगह किताबें और सहीफे नाजिल हुए हैं, हर जगह खुदा का मैसेज आया है। इंडिया में भी आया होगा, अमेरिका में भी, जहां जहां इंसानी आबादी है वहां खुदा ने अंबिया भेजे हैं और मैसेजेस भेजे हैं। और जब तक कि वो मैसेज अपनी असल सूरत में बाकी रहे, लोग हैप्पीली एवर रहते थे। और उसके बाद फिर उन मैसेजेस को डिस्टोर्ट कर दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फाइनल अपना मैसेज भेजा, जिसको आप चाहेंगे भी तो डिस्टोर्ट नहीं कर सकते। करके देख नहीं, लें। लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आई एम में जस्ट गिविंग इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आई एम में जस्ट गिविंग आदिवासी ए लोग तो रहते थे। हाइपोथेटिकल उन्होंने एग्जांपल। नहीं किताब कोई लिखी, आई नहीं एम नहीं जस्ट नहीं उनको गिविंग ए कोई। हाइपोथेटिकल एग्जांपल प्रदीप, कि हर जगह जहां पर भी लोग होंगे वहां पर अंबिया आए हैं। जहां पर भी लोग थे, इंसानी आबादी थी, वहां पर भी। नहीं, और अमेरिका की बात कर लेता हूं। अमेरिका में आपको पता है इंडिजिनस लोगों को क्या कहा जाता है अमेरिका में? उनकी कौन सी किताब है। क्या कहा जाता है पहले ये तो बता दें। रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। रेड इंडियंस के बारे में कुछ पता है? ना, नहीं, ज्यादा नहीं पता मुझे। तो फिर ये क्यों पूछ रहे कौन सी किताब है? अब मैं वही तो पूछ रहा ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, आपको मैसेज की पता होगा, हमेशा किताब बताइए। की शक्ल में आता है। रेड इंडियंस की जो हिस्ट्री है, अगर यहां पर आप चले जाएं, टेनेसी में चले जाएं, इसी तरीके से एरिजोना में चले जाएं, जहां पर रेड इंडियंस के रिजर्वेशंस बने हुए हैं, मोंटेना में, इनमें से कुछ एक में मैं गया हूं, तो इनके जहां केव्स हैं, दीवारों के ऊपर इनके पूरी राइटिंग्स लिखी हुई है, और उसमें खालिस तौहीद का पैगाम है, खालिस एक खुदा का कॉन्सेप्ट रेड इंडियंस के यहां पाया जाता है, एक खुदा का। तो ऐसा नहीं है कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं दिया गया, उससे पहले भी दिया गया, उसके बाद आज रेड इंडियंस बहुत से अपने स्पिरिट्स और जो अपने फोर फादर्स हैं उनकी पूजा करते हैं और वो मुशरिक बन गए, ऐसा होता है। लेकिन माशाल्लाह हम मुसलमान उनमें पहुंचे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से उनके यहाँ तबलीग हो रही है और बहुत तेजी के साथ वो कन्वर्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, एक उनको लास्ट उनको सवाल। उनको उनको हक का रास्ता मिल रहा है, सच्चाई उनको पता चल रही है कि भाई हमारे फोर जी फादर्स जी जी भी जी मुसलमान थे। जी जी, मैं चाहता हूँ कि एक सच्चाई सबको पता चले। एक लास्ट सवाल था मेरा। मरने के बाद जो जन्नत वो जाते हैं सच्चाई तो मेरे वो भाई सबको आखिरत। पता चल रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए जी एक बड़ी जी जी तादाद को हम जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जरिया बना रहा है जी और जी। हम उसकी बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें जरिया बनाया। और मैं चाहूंगा कि आप भी तासुब की ऐनक उतारें और इस सच्चाई को पाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।
जी, ठीक है, एक लास्ट सवाल था बस। हो गया। अच्छा भाई, ये आतिफ रैयान किधर चले गए? हमारे मॉडरेटर ही गायब हो गए। तो मुझे थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी आतिफ रैयान के लिए। और बताएं भाई, आप आ रहे हैं ताकि मैं जगह बनाऊं? मुझे व्हाट्सएप पर बता दें आप आ रहे हैं या नहीं। आ रहे हैं तो मैं जगह बनाऊं इंशाअल्लाह। मॉडरेटर साहब के बगैर जरा मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर वो मुझे जवाब देंगे तो मैं इंशाअल्लाह उनको ले लूंगा। अच्छा भाई, मुनीर नजर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहली बात तो मैं आपको पहले जानता नहीं था, लेकिन जनवरी में मैं उम्रा पे गया था, तो खाना काबा के सामने मैंने दुआ की कि या अल्लाह मेरे इस्लाम के इल्म में इजाफा हो। तो फजर की नमाज थी, फजर के बाद मैं थोड़ा पीछे बैठा सफ़ों के पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अचानक से यूट्यूब पे नज़र पड़ी, तो आपका वीडियो देखा अवैस इकबाल के साथ, जो क्वेश्चन आंसर थे, पॉडकास्ट जो हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा वो मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने आपके चैनल देखे, वीडियोस देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हुआ उनसे, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिला जो मेरे अंदर थे। तो मैं उसके लिए आपके लिए दुआ भी करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कंटिन्यू करिए। बारकल्लाह फीकुम, मैं अल्लाह ताला कश्मीर से आपको हूँ, कबूल मैं फरमाए। कश्मीर से आपकी वीडियोस देखता हूँ सर, रोज। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को हमारे हक में कबूल फरमाए जी। आमीन आमीन। और हरम में भी आपके लिए भी, वहां पे भी दुआ की, आपकी हिफाजत के लिए भी दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा छोटा सा सवाल है, वो ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ज़मान व मकान से वरा है। जी। हदीस पाक में जो आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये तहज्जुद के टाइम पे अल्लाह ताला आसमान उला पे आते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आसमान उला टाइम में आता है या आउटसाइड टाइम आता है? और अल्लाह ताला कैसे आते हैं आसमान उला पे? और फिर निदा आती है कि अगर किसी को कोई हाजत होगी, है कोई जिसको हाजत होगी, हम उसकी हाजत को रवा करेंगे, एटसेट्रा। उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है कि खुदा की सिफात हमारी सिफात से मुख्तलिफ है। हम अल्लाह का फ़िल हमारे फ़िल से अलग है। हम कोई काम करेंगे और अल्लाह कोई काम करेगा, ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िका फ़ैसला है। इसी वजह से ये कहा जाता, अब यहाँ खुदा का आना, इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो गई इस इत्तेफाक के बाद। यहाँ एक इंटरप्रिटेशन ये हुई कि खुदा के आने और हमारे आने में फर्क है। हमारा जो नुज़ूल है, यानी हम उतरेंगे अगर कहीं, तो हमारा उतरना ज़मान और मकान में होगा, वो किसी न किसी टाइम में होगा, वो किसी न किसी स्पेस में होगा। और खुदा का उतरना ना किसी टाइम में है ना किसी स्पेस में है। उसका उतरना हमारा उतरने की तरह नहीं है। ये अब वो कैसे है, इसके बारे में कहा जाता है कि हम तफवीज करते हैं। तफवीज का मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उसका उतरना है, और ये भी मालूम है कि उसका उतरना हमारे उतरने की तरह नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं है, लिहाजा हम यही रुक जाएंगे। ये एक मौकिफ है। दूसरा मौकिफ ये है कि उसके उतरने का मतलब है उसकी रहमत का नुजूल, कि आसमान दुनिया पर उसकी रहमत का नुजूल उस वक्त ज्यादा होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से ये डिक्लेरेशन है कि कोई शख्स जो उसकी रहमत का तालिब हो। ये दूसरी इंटरप्रिटेशन है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन उम्मत में पहले दौर से चली आ रही हैं। ठीक है जी। मैंने डॉक्टर इसरा रहमतुल्लाह से भी इसके बारे में मतलब बहुत सारे उनके बयान भी देखे, तो मैं उससे भी मुत्तफिक हूँ। जी, आपने सही फरमाया। अच्छा, मेरा मेरा मुफ्ती साहब दूसरा सवाल ये है कि जो फितना गौहर, एक ही सवाल रखें भाई आप। हाँ, 20 मिनट रहेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है जी। एक ही फितना गौहर शाही के बारे में पूछना था जी। कि फितना गौहर शाही के बारे में
आप थोड़े से 2 मिनट में या 1 मिनट में कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि जिससे मैं उनको काउंटर करूं, क्योंकि मैं उनके मैं खिलाफ तो एक हैरत ज़दा रह जाता हूं जब मुझसे कोई ये पूछता है कि गौहर शाही को भी काउंटर करना है। यानी यानी वो लोग के जिनका डोमेन ही जहालत है, यानी वो जहालत से आगे निकल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं उनके लिए, उसको भी काउंटर करना पड़ता है। भाई मैंने, अब वो वीडियो हट गई है, पहले तो अच्छा, कुछ भी डाल दिया जाता था। मुझे याद है कोई तकरीबन 10 साल का अरसा तो हुआ होगा, 10-12 जी, साल पहले की बात है। तो ये जो इनका गौहरशाही का लीडर है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है उसका? रियाज, जो जो इनका खलीफा है अभी, जो यूनुस यूनुस यूनुस, यूनुस अल गौहर, हाँ, उसकी जी, वीडियो थी भाई। और मुझे इतनी हैरत हुई, वो कहीं किसी मगरिबी मुल्क में रहता है, पाकिस्तान में तो शायद नहीं रहता है। तो वहां वो एक नहीं, कमरे में बैठा हुआ है और कमरे में सामने उसके मुरीदीन है। ये मुरीदीन बिल्कुल, आमतौर से पंजाबी, इंटीरियर पंजाब और उसके सिंध वगैरह के हैं। ये सामने बैठे हुए हैं और जिक्र चल रहा है। अच्छा भाई, जिक्र क्या है? जिक्र में सब यूं झूम झूम कर कह रहे हैं कि मैं कुत्ता हूं। ठीक है, ये सब जिक्र में कह रहे हैं, हर एक आदमी। वो पहले इधर यूनुस अल गौहर नारा लगाता है, सारे रिपीट करते हैं, और इस तरीके से 20 मिनट तक सब अपने आप को कुत्ता बोलते रहे। ये जिक्र है भाई। अब बताएं कि क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान कि जिसको कुरान और सुन्नत का जरा भी इल्म हो, चाहे जाए कि मुकम्मल जरा भी इल्म हो, क्या ये मुमकिन है कि वो ये कहे कि मैं इनको काउंटर कैसे करूं? इनको काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, ये इनको सिर्फ इल्म दे। जैसे ही इल्म आएगा, ये लोग उस जहालत से और जहालत की दलदल से बाहर आ जाएंगे। मसला क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं कि जिनके आबा व अजदाद मुशरिक थे और शिर्क के असरात इनकी नस्लों में बाकी रह गए। और उन असरात की वजह से इन्होंने देखा कि यार यहां जो है हम बहुत आसानी के साथ इस्लाम के नाम पर शिर्क कर सकते हैं। नाम को मुसलमान भी रहेंगे, एक फिरका कहलाएंगे और अपना शिर्क भी करते रहेंगे, सजदे भी करेंगे, गैरुल्लाह से मांगेंगे भी, सारे हरकतें करेंगे। ये असल बिल्कुल। में हकीकतन मुशरिकीन है जी। शुक्रिया, चलिए शुक्रिया, ठीक है आप भाई, के बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, बारक चलिए इजाजत देंगे अल्लाह ताला आपसे। आपकी हिफाज़त फरमाए। आमीन। आमीन। अच्छा, रैशनल राज, उसके बाद हैं एग्नोस्टिक ह्यूमनिस्ट, उसके बाद हैं संजय आनंद। इस तरह से तरतीब से चलेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान भाई बैक स्टेज खाली कर दें जी। रैशनल राज भाई। हेलो सर। जी भाई। सर, actually I have a question रैशनल, about. क्या नाम है आपका? रैशनल राज, ओके जी, गो अहेड। So I have a question about feminism. ओके, Okay. So the question is, do you know the countries that are unhappy with daughters mostly? the fathers who are not happy with the daughters, No, no. Do you know the countries which are mostly unhappy with daughters? whose daughters? Their daughters. Meaning women. I mean the countries where daughters are not liked much. Based on whose standard? I mean, Whose parents standard? don't like having daughters. Whose standard? Based on whose standard? By the way, Their standards. why are you speaking in English? Is that the only language you speak? No, sir. What is your mother tongue? Actually, my mother tongue is Assamese, sir. Is Assami? You don't know Hindi? I know Hindi little bit, so that's why. Okay. Try to speak in Hindi. Let's see how good you speak. If you don't speak any, sensical statement, if you don't make any sensical statement in Hindi, then inshallah we'll switch to English. That's fine. Go ahead and speak in Hindi. Wait a little bit. क्या आपको पता है कौन से देश बेटियों को पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ना मुझे मालूम कि अगर वो ऐसा कोई सर्वे किया गया है तो वो किस स्टैंडर्ड की बुनियाद पर किया गया, आप खुद ही बता दें। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और गरीब देश जैसे कि अफगानिस्तान। ठीक। एक कॉमन की आवाज भी कट कोर्स में ही इन्वॉल्व होंगे। आवाज भी कट गई, फिर क्या कहा? इन देशों में ये
बेटियों को पसंद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यमन, इन जैसे देशों में ज्यादातर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते। ओके ओके तो इनमें यही कॉमन है कि वो बेटियां जो है वो घर के कामों में ही व्यस्त रहेंगे, तो पढ़ाई में उनका मतलब ज्यादा फोकस नहीं होगा। ये सब तो इस्लाम तो ये सब को अप्रिशिएट करता है ना, कि वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड कोर्स ही करेंगे, ये सब वगैरह। और इन सब के ये सब तो इस्लाम प्रीच करता है। तो आप मैरिड इन हैं? देशों में नहीं सर। अच्छा, आपकी मदर तो मैरिड ही होंगी, जाहिर है, जब भी आप पैदा हुए। जी सर। अच्छा, तो आपकी मदर हाउसवाइफ है? जी सर। क्यों? क्यों? भाई उनको बाहर निकलकर काम करना चाहिए ना, क्यों उन्होंने आपको पाला? शी इज नॉट एडुकेटेड सर। ओके, तो इट मींस योर ग्रैंडफादर हैड अ प्रॉब्लम। यस, ओके, मे बी। इमेजिन करें कि अगर आपकी मदर आपके फादर की तरह काम पर लगी रहती पूरी जिंदगी, अभी भी काम ही कर रही होती या जो भी है, आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी, और पूरे दिन दोनों मियां बीवी गायब रहते, आप कहां होते? आई अंडरस्टैंड दैट सर, बट नहीं वुमेन मुझे अंडरस्टैंड तो करते हैं, तो उसको जरा जवाब देना कि उस मौके पर जब आपके माँ बाप दोनों बाहर होते, आप कहां होते, किसके पास होते? दोनों डिवाइडेड होता ना सर। वो वेस्टर्न देशों में तो ऐसा हो रहा है ना, दोनों मिलके संभालते मैं हैं। बता रहा हूँ ना, मैं वेस्टर्न देशों को आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं मुझसे ज्यादा कोई जानते हैं वेस्टर्न देशों के बारे में। मैं पूछ रहा हूँ आप कहां होते, किसके पास होते? डिवाइड कैसे होता है? दोनों की जॉब 9 से 12, 9 से 5 है। वो तो है सर, लेकिन फैमिली पेरेंट्स जब एक बेटी होते हैं तो उनको तो ये टेंशन होता है ना कि ये तो शादी के बाद छोड़ के चले गए। What I'm saying कि आपके साथ क्या होता, आपको पता है? हाँ शायद क्या होता? परवरिश अच्छी नहीं होती शायद। परवरिश अच्छी नहीं होती, ठीक। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी मदर को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने घर पर रहकर आपकी परवरिश की और नैनीज के या प्री स्कूल में डालकर आपको बर्बाद नहीं किया, आपका बचपन आपसे नहीं छीना। इसीलिए आपको अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने नाना को बुरा भला कहें कि उन्होंने मेरी माँ को पढ़ाकर उसके 100 बॉस नहीं बनाए, कि वो इस कंपनी में काम करती, उस फैक्ट्री में काम करती। उससे बेहतर ये है कि वो अपने बच्चे को उसने पाला है। डोंट यू थिंक यू शुड अप्रिशिएट योर मदर? I appreciate my mother, sir, but when I see my surrounding, people don't like if they have continuous 3 or 4 daughters. They always choose for a boy, you know. नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज बता दूं आपको, देखें, हमारे यहाँ एक कल्चर है, बहुत सी चीजें कल्चर से पैदा होती हैं। इसका ताल्लुक इस्लाम या हिंदुओं से मैं डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, इस्लाम के बारे में बता सकता हूँ कि बहुत सी चीजों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, कल्चर से होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक आदमी के यहाँ 3-4 बेटियां हुई और उसको अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो फिर भी ये चाहता है कि यार मेरे यहाँ कोई बेटा हो जाए। क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई वजह है जहन में। Because he will maintain the family, sir. Because what? He will maintain the family financially, no? No, He will earn. No. He is ready to support them. उसको बिल्कुल वो तैयार है कि मैं आखिरी लम्हे तक अपनी बेटियों को सपोर्ट करूंगा। उसको इतनी मोहब्बत है, फिर भी चाहता है कि बेटा हो जाए। ये कल्चरल मसला है। क्यों? उसकी वजह यह है कि शादी होकर आप कोई घर जमाई तो लाएंगे नहीं। आमतौर से शादी होकर बेटी अपने घर चली जाएगी, माँ बाप अकेले रह जाएंगे। उनका बुढ़ापा अकेले में गुजरेगा। वो कहाँ जाएंगे? ओल्ड एज होम में। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा रहे, हमारा बेटा हमारे पास रहे। ये कल्चरल इशू है ना। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि बेटी के साथ साथ हमारे बेटे भी हों, ताकि बुढ़ापे का हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए। इन्वेस्टमेंट है बुढ़ापे का। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनको बेटियों से नफरत है, लेकिन उस कल्चर की वो रिस्पेक्ट करते हैं। और यही वजह है कि लोग बेटों के भी ख्वाहिशमंद होते हैं।
लेकिन ये मैं भी बता दूं आपको, मुसलमानों के, होल्ड ऑन, मुसलमानों के अंदर बता रहा हूं, बाकी में आपने देखा होगा कि हिंदू और मुसलमानों में, इंडिया ही को ले लीजिए, कितना बड़ा फर्क है कि अल्ट्रासाउंड में जेंडर डिटेक्शन पर पाबंदी लगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिया में। क्यों लगी? फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड सर, कि भाई ताकि इनका अबॉर्शन न करा दें। यस। कौन करा रहा था अबॉर्शन? मुसलमान करा रहे थे कि हिंदू करा रहे थे? बोथ में भी। नोप, मुसलमान अबॉर्शन के हक में ही नहीं है। हमने तो फतवे दे रखे हैं कि अबॉर्शन कराना हराम है इस काम के लिए, ठीक है। आपके यहाँ तो कोई फतवा नहीं है, हमारे यहाँ तो फतवे हैं। और जितने भी मुसलमानों में ग्रुप्स हैं, फिरके हैं, सबके फतवे हैं इस मौजू के ऊपर। और स्टेटिस्टिकली भी मुसलमान इस मामले में सबसे पीछे हैं, अबॉर्शन के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है। बल्कि ये मुसलमानों में कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी, यानी जैसे आप बिल्कुल लो क्लास में चले जाएं कि कोई रक्षा चला रहा है या कोई बिल्कुल जहां एजुकेशन नहीं है, उनके यहां भी आप देखेंगे कि एक बाप अपनी बेटी और अपने बेटे को इस तरीके से तरबियत करता है, बेटी को वो शहजादी बनाकर रखता है, बेटे को चाहे दिन रात मारता रहे, लेकिन बेटी के ऊपर वो हाथ नहीं उठाता। ये वो रिस्पेक्ट देता है, और रिस्पेक्ट देता है अपनी बेटी को। ये चीज जो है आप मुसलमानों के कल्चर में, चूंकि आप जानते नहीं हैं, मुसलमानों के कल्चर में आप हर जगह और हर इलाके में यही पाएंगे। Actually, my friend is a Muslim, sir. So he also told me that his parents chose him over their daughters. हाँ, वो हो सकता है कि इंडिविजुअल कोई केसेस हो। मैं एक आम बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली बहुत से लोग अपने माहौल से मुतासिर होकर हिंदुआना रस्म रिवाज इख्तियार कर लेते हैं, इट्स पॉसिबल। और आपके यहाँ मैं एक और मसला बता दूं जो आपके यहाँ से हमारे यहाँ आया है, हिंदुओं से मुसलमानों में आया है, जहेज की लानत। कि हिंदुओं में अबॉर्शन का रेशियो इसलिए बढ़ा हुआ था और आज भी बढ़ा हुआ है कि भाई लड़की बड़ी होगी, शादी करेंगे तो शादी में जहेज देना पड़ेगा, जहेज देना होगा लाखों करोड़ों में, तो हम तो कर्जे में आ जाएंगे। लड़का होगा तो जहेज आएगा, लड़की होगी तो जहेज जाएगा। ये जहेज की लानत मुसलमानों में कहां से आई है? अगर है तो वो हिंदुओं से आई है। तो ये जो लानत और इसीलिए मुसलमानों में भी बहुत सी फैमिलीज के अंदर ये मिजाज बदला कि भाई जहेज देना पड़ेगा, लड़का होगा तो लेना पड़ेगा। ये वहीं से आया है, साथ में रहते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज होता है और इस तरह से एक दूसरे की आदतें लोग सीख जाते हैं। तो ये इशू है, वरना हमारे यहाँ तो जहेज भी हराम है। Okay, sir, you have justified this, but the thing is, if Islamic law is applied by every human, then if a parent have all daughters, then how will they live their old times, you know? अगर इस्लामी सिस्टम है ना कहीं भी, तो पेरेंट्स को कभी भी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होता है। मान लीजिए इंडिया वगैरह में, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, या बहुत सारे मुल्क, यानी वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल टर्म है कि भाई आप अगर बूढ़े हो गए तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपकी मेडिकल फ्री होगा, ये सब कुछ नहीं है। इस्लामिक स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट। उसमें होता ही है कि एक आदमी अगर बूढ़ा हो गया तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी टेक केयर करना। उसको माहाना वजीफा मिलेगा जिसको अलाउंस कहते हैं, उसको खाना मिलेगा, उसको मकान मिलेगा, उसको मेडिकल अटेंशन मिलेगी, उसको सारी चीजें मिलेगी जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं। So that's all what he needs. Even if he has sons, no? आपके माइक से बड़ी वो आ रही है, बोले आप फिर से। Even if the parents have sons, they will get these facilities, right? Even if the parents what? Have sons. नहीं, अगर बेटे हैं और बेटे मसलन अपने वालिदैन की टेक केयर कर रहे हैं, तो अब ये सारी फैसिलिटी मिलने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे मसलन हैं, वो खुद भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ही लिमिटेड इनकम है, तो वालिदैन को स्टेट स्पॉन्सर करेगा। इसी को तो वेलफेयर स्टेट कहते हैं। आपको वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन आप पढ़ें और देखें कि वेलफेयर स्टेट होता कैसे है, उससे आपको अंदाजा होगा। Then it means women don't need to do anything for family, right? Women don't have to do anything for the family. Whatever they do for themselves. Then, but it's not. आवाज कटने लग गई भाई आप ऐसा करें, रुके आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, अपने नेटवर्क सही कर ले।
हो गया मुफ्ती साहब, दूसरे कॉलर की तरफ बढ़े। हाँ आवाज नहीं आ रही ना। ठीक है रैशनल राज भाई, आप सर नेटवर्क सही करिएगा और दूसरे दिन ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है। एग्नोस्टिक ह्यूमनिस्ट, अच्छा एग्नोस्टिक भाई एक सेकंड रुकिए जरा, मैं आपको बैक स्टेज ले रहा हूँ। शीतल हेगड़े करके हैं कोई, शायद मुझे लग रहा है कोई खातून है, फीमेल हैं जी, आप बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम जी मेरा नाम जोया है, मैं रिवर्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 7 इयर्स हो गए माशाल्लाह जी। तो अब मेरे घर पर सब हिंदू ही है, बस मैं अकेले रिवर्टेड हूँ। तो मुझे आपसे ये बात करना था, अभी 7 इयर्स से घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने कैसे कैसे मैनेज कर लिया और ग्रेजुएशन कर ली अपनी। बट रिसेंटली भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स है रिलीजन को लेके, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हूँ 5 वक्त की। तो मुझे आपसे ये मशवरा करना था कि जो करंट सिचुएशन है, जैसे मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स है, तो अब मुझे कैसे फेस करना चाहिए और मेरे हक में क्या बेहतर है। अगर मैं निकाह का सोचती हूँ तो जैसे मुस्लिम्स फैमिली है तो वो लोग मेरे पेरेंट्स का पूछते हैं। देखें आई नो कि ये एक सेंसिटिव मैटर है और ये 2 और 2 4 की तरह इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। 7 साल आपने सब्र किया है और इस्तिकामत के साथ, स्टेडफास्टनेस के साथ आप यानी दीन पर जमी रही तमाम घर के प्रेशर के बावजूद। तो सबसे पहले तो ये कि मैं आपके हक में दुआ गो हूं और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो आपके लिए दुआ करें, आपकी आसानी के लिए। रही ये बात कि आगे का स्टेप क्या हो, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया। ये एक आपकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ है जिसको आपको जीना है। और ये बात याद रखें कि जब अल्लाह ताला हिदायत देता है तो हिदायत के साथ साथ कुछ इम्तिहान भी आते हैं। ये इम्तिहान बाज मरतबा वक्ती होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा लंबा कुछ चलते हैं इम्तिहान, कुछ मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन ये इम्तिहानात खत्म हो जाते हैं, ये ट्रायल्स खत्म हो जाते हैं। ये ऐसा ही है कि जब एक जहाज उड़ता है तो उड़ते वक्त थोड़ा सा टर्बुलेंस ज्यादा होती है, उसके बाद जब वो क्रूजिंग लेवल पर आ जाता है तो टर्बुलेशन खत्म हो जाती है, या कभी कभी थोड़ा सा टर्बुलेंस होती है, उसके बाद जहाज अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो आपने उड़ान भरी है, और जब उड़ान आपने भरी तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ टर्बुलेंस तो आएगी। अब इस टर्बुलेंस का अगर आपने मुकाबला नहीं किया और आपने वही लैंडिंग कर दी तो आप अपनी मंजिल मकसूद पर कैसे पहुंचेंगे? आप अपने जहां आपको पहुंचना है वहां कैसे जाएंगी? कभी नहीं पहुंच पाएंगी। आपको इस टर्बुलेंस को झेलना होगा, क्लाउड से निकलना होगा और उन बादलों के प्रेशर को झेलकर उससे ऊपर उड़ना होगा, तो जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये काम कैसे होगा? ये एक इंसान जैसे कि जहाज का पायलट है, वो जानता है कि मुझे कैसे इस जहाज को उड़ाना है, डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही आप पायलट हैं अपनी जिंदगी के जहाज की। आपको डिसाइड करना है कि मैं इन क्लाउड से कैसे निकलूं और आगे कैसे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इस तरह का एक केस आया सोशल मीडिया पर, वीडियो में ही, और किसी साहब ने मुझे अपना नंबर भेजा कि भाई हमारा नंबर ये है और हम इस तरह की जो खवातीन है उनका ताउन करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इसी जगह पर इतने मिनट पर जो गुफ्तगू हो रही है, कमेंट में आप अपना कॉन्टेक्ट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें। और सिस्टर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप इसी वीडियो को इसी जगह देखें और देखें कि कमेंट में किसी ने आपको मेंशन किया हुआ या नहीं, या अपना नोटिफिकेशन ऑन कर ले, अगर आपको मेंशन किया हो तो आप तक की बात पहुंच जाए। बाकी मैं नहीं जानता वो कौन साहब है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, मैंने उनका नंबर को स्पेल नहीं किया, आई डोंट नो। जी ठीक है, बाकी हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे और आपके घर वालों को भी हिदायत दे ताकि आपकी जिंदगी उनके साथ गुजरे। जी जी, बस आपसे दुआ की गुजारिश है जी, और अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, और निकाह में भी मेरे हक में आप प्लीज दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी जरूर करेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। इन्नमा अल उसरी युसरा, के
मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है, बल्कि हर मुश्किल के साथ दो आसानियां हैं। सूरह